क्षेत्रपाल जो है बड़ा जटा वाला और ऐसे जो है उनकी सुंदर जो है बना दें आकृति, तो ऐसे बना करके चल सकता है। ठीक है, काला कपड़ा उस पर डाल सकते हैं, काला कपड़ा भी डाल सकते हैं, ये क्षेत्रपाल का बल। तो हमने ये क्षेत्रपाल, अब यहाँ भी वही बात बोलनी है, भोग क्षेत्रपाल हैं। आगे बताइए थोड़ा, क्षेत्रपाल के लिए कुछ विशेष दे रहा है। सताम्बूलम सदक्षिणम, दक्षिणा भी उसमें रखनी है। रक्त पुष्प। क्षेत्रपालाय एकस्मिन् वंशादिपात्रे शूर्पे च कुशान आस्तीर्य तदुपरि सूप में शूर्पे कुशान आस्तीर्य, वैसे शूर्प बनता ही कुशा उसका है, वंशपात्र वंश निर्मित ही होता है। कुशान आस्तीर्य तदुपरि मनुष्याहार चतुर्गुणं द्विगुणं वा हरिद्रा कुंकुम सिंदूर रक्तपुष्पादियुतं सताम्बूलं सदक्षिणं माशभक्त दध्योदनं जलपात्रं च निधाय चतुर्मुखं दीपं प्रज्वाल्य बलिं दद्यात् नहिस्पशमविदन् इत्यादि मंत्रेण। तो भोग क्षेत्रपाल, इसमें जो है इत्युक्त्वा क्षेत्रपालम षोडशोपचारैः पंचोपचारैर्वा संपूज्य, पूजा करके प्रार्थयेत्। नमो वै क्षेत्रपालस्त्वं भूतप्रेतगणैः सह पूजां बलिं गृहाणेमं सौम्यो भव च, सौम्यो भवतु भी बोल सकते हैं। ठीक है, सौम्यो भवतु सर्वदा। अब यह सौम्यो भव च सर्वदा। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे, आयुरारोग्यं मे देहि निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। अगला, ततो बलिदानार्थं हस्ते जलं गृहीत्वा क्षेत्रपालाय सांगाय, और ये वहाँ भी ऐसे ही बोलना है। ठीक है, सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण भैरव मारीगण भैरव राक्षस कूष्मांड वेताल भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस गण सहिताय इमं कुंकुम रक्त पुष्पादियुतं सदीपं सताम्बूलं सदक्षिणं दधिमाश भक्त बलिं समर्पयामि। उसके बाद भोग क्षेत्रपाल सर्वतो दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। और शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रीयताम्। और ये जो है इंद्रादि देवता के लिए भी वो अर्पणम छोड़ देना है जरूर, है ना, वहाँ भी ये करना है, क्योंकि शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं फटाफट। हाँ, तो बलि पूर्णाहुति तथा, अब उसके बाद पूर्णाहुति पे आ गए। हाँ, तो ये क्षेत्रपाल निकालते तो किस दिशा में? अच्छा, हाँ, तो क्षेत्रपाल का कौन सी दिशा है क्षेत्रपाल की? नैऋत्याम क्षेत्रपालाश्च ईशान्यांच नवग्रह। नैऋत्य कोण है उसका, नैऋत्य क्या है? पश्चिम और साउथ के, नहीं, उत्तर वायव्याम, नहीं, वायव्य है उसका, वायव्याम क्षेत्रपालाश्च, वायव्य है, वायव्य। तो वायव्य कहाँ बनेगा हमारा? हाँ, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में। ठीक है, तो और चौराहा जहाँ मिले तो उस हिसाब से हमने वहाँ को वो निकालना है। हैं? अरे दक्षिण की तरफ से निकाल के ले जाना है, तो ऐसे तो है उसका नैऋत्य। अभी उसका जो असली स्थान है और नैऋत्य ही है ना। अच्छा, आपने कहाँ देखा? ठीक है, सही बात है, वचन हमें चाहिए कि वचन क्या कहा। दक्षिण से ही निकाल के को तो हम ले ही जा रहे हैं, दक्षिण से निकाल के ले जा रहे हैं हम। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, कोड करके लाइए वचन को, आप कोड करके लाइए, पूरा वाक्य क्या लिखा है उसको पूरा हम लेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। बहुत सुंदर, अच्छा बोला आपने ये। तो
और क्योंकि उसका प्रॉपर जो स्थान है शास्त्रीय विधान, जैसे मैंने वचन बताया, क्या बताया, वायव्याम क्षेत्रपालाश्च, वायव्याम क्षेत्रपाला, वस्तुतः उसका जो कोण है वो वायव्य कोण है। तो वायव्य गुजरेगा कहाँ से, दक्षिण से ही होकर के हम प्रदक्षिणवत, हमारा कर्मकांड जो चलेगा हमेशा प्रदक्षिणवत चलेगा, ये ध्यान रखना आपने, तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये चले पूर्ण डिवीजन। इसी विषय पर मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मान लीजिए कि क्षेत्रपाल, जैसे आपने कहा कि मंत्रों में भूत प्रेत पिशाच शाकिनी दाकिनी, हाँ ये शब्द सुनते ही हाँ सुनने वाले भाग जाते हैं, कोई नहीं मिलता है। हाँ। तो उस वक्त आचार्य पंडित जी ये क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं रहता। सही कह रहे भैया, ये परेशानी है। लेकिन यार इतने भी लोग, इतने भी दब्बू डरपोक नहीं हैं, ठीक है ना। थोड़ा आप लोगों अपने मंत्र बल से उनको करना कि है हमने सबको भगा दिया, नहीं भगाया। जब आपने क्या किया, रक्षोग्न सूक्त से अपसर पंतु दे भूता जब भगा दिए, तो आप इसका मतलब पंडित जी जो है थोड़ा सा दम रखिए, हाँ आपसे भी भागे भूत जो है। जो महिला होती है हाँ अपने पुरुष से कह देती है भाग जाइए, नहीं, गलत बात है। तो उनको आप समझाइए ना, वो आपका काम है, लीडरशिप, योर लीडरशिप। वो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखो वो तो पहले से बोल दो, हम पहले सतर्क करते हैं, देखो क्षेत्रपाल बलि होने जा रही है, आप लोग समझें। क्षेत्रपाल के अंतर्गत मारीगण, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव आदि ये सब इसमें देवता हैं। और छोटे बच्चे सामने नहीं आना चाहिए, सब लोग यहाँ आ जाओ, एक साथ परिवार के लोगों को बुला लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो भाग जा, ऐसे कैसे भाग जाएगा, तो बैठ जा, हाँ बैठना पड़ेगा। और उनके ऊपर उतारेंगे, अभी ये भी बात है ना, उनके ऊपर उतार करके तब ले जाएंगे। तो आप थोड़ा समझा दीजिए उनको, ऐसे भी नहीं है कि आपसे समझेंगे नहीं। खाना तो हमारा कार्य है, लेकिन आजकल व्यक्तिगत पूजा चल रही है एक ही परिवार के यहाँ। हाँ। इसमें लिखा है परिवार के अलावा कोई अलग से को करना outside अरे तो उनको आप क्या लिखा है, जरा वचन बताइए, वचन क्या लिखा है? यही तो आपने लीडर, यही तो देखना है कि मतलब क्या चीज है क्या नहीं है। देखिए उसको क्लियर आप देख लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। उस वचन को आप बताइए क्या लिखा है, उस पर विचार करेंगे, है ना। लेकिन क्या करना है, देखो भैया, अगर कोई आपने खुद बुलाया अपने मित्रों को, हमारे यहाँ पूजा हो रही, क्या आप कैसी बातें कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं कर सकते, आप हट जाओ यहाँ से। उस समय आप वो नहीं बोल सकते ना उसको, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। भाई आप हट जाओ, अरे भाई वो भी तो हमारा ही है। अरे मित्र को बुलाया किस लिए फिर आपने? सकुटुंब से सपरिवार से कह दिया, पहले ही कह दिया, वाक्य में है। तो हाँ क्या लिखा है? ये किताब अच्छी है, इसमें बहुत कुछ है। ये गुरु जी के साथ वही है। इसमें तो केवल शूद्र और नौकर लिखा है, और हमारे यहाँ क्या लिखा है स्पष्ट? अरे भैया सुनो, हमारे यहाँ लिखा है केनचित दुर्ब्राह्मणेन, ऐसा भी लिखा है दुर्ब्राह्मणेन, मतलब जो ब्राह्मण धर्म से गिर चुका है उसके द्वारा, या शूद्रेण, ठीक है, या भृत्येन, है ना। तो ऐसे वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई नहीं मिले तो रख देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप ये नहीं, इसका मतलब यू आर फेल, आप पंडिताई कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो तो आपका काम है भाई। लीडरशिप आपको क्या 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 सिखाता है? नहीं, आप व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? आप बड़े पंडित जी हैं, ये बड़ा यज्ञ कर रहे हो, क्षेत्रपाल बलि निकाल रहे हो, एक नौकर नहीं है आपके पास, इतने यजमानों को इतना काम कर रहे हो, हैं? अरे नाई किस लिए होता है? और कोई नहीं है तो नाई करेगा, कोई नहीं क्या, मुख्य तो नवाई होता था, और क्या नाई करेगा, वो उठाएगा, वो लेके जाएगा। वो किस लिए होता है पंडित जी के साथ?
एकदम तेल मालिश करके पंडित जी को चकाचक रखता था। है क्या बात करते हैं। किसमें अभी यहाँ विधान में वही बताया हम लोगों ने, सिंदूर बताया। आप लोग ध्यान से सुनिए, वो बताया था अभी सिंदूर आदि भी ही, ठीक है। ये तो पूजा के भैया सामग्री है ही, उसमें कौन निषेध कौन कर रहा है। हमने ये हमेशा ये बात बताई है कि आपको निवर्तक वाक्य और प्रवर्तक वाक्य कौन मिलते हैं। प्रवर्तक और निवर्तक समझिए, नहीं तो आप कर्मकांड नहीं समझ रहे हैं।